जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी here and you're watching Almila Associate LLB Part 3 सेकंड सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड हिस्ट्री ऑफ लॉ स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। तो ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वजह क्या है कि हम 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं, तो अगर आपने वो कर लिया है तैयार तो इसको तैयार करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। चीज़ें कंपैरेटिवली वही होंगी, हिस्ट्री आलमोस्ट वही होगी, सैलिएंट फीचर्स आपको आलमोस्ट वही मिलेंगे विद सर्टन चेंजेस। तो द 19 से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दें कि 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद फॉलो करने के लिए कुछ नहीं था। 1935 का इंडियन एक्ट जो है वो अडॉप्ट कर लिया। इंडियन एक्ट अडॉप्ट करने के बाद 1949 में सून आफ्टर 2 इयर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 जो है वो पेश की गई, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए गए कि इन फ्यूचर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें ये प्रिंसिपल्स मस्ट ले डाउन करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बना दी गई, जिसको टास्क असाइन कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है वो कोई ड्राफ्ट बना के दें। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने 4 ड्राफ्ट जो है बना के दिए। फोर्थ वन जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, जो कि 1954 में उन्होंने सबमिट करवाया। 1954 में फाइनल ड्राफ्ट के बाद जो है 1956 में पहला आइन जो है वो बनता है। उसके क्या फीचर्स थे, क्या चीज़ें थी, सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा देर तक जो है वो इन फील्ड नहीं रहता है। दो साल 7 माह जो है वो चलता है। उसके बाद मार्शल लॉ लगता है, वो एब्रोगेट हो जाता है। उसकी जगह पे नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाता है 1962 में। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उसको अब पढ़ते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कैसे था। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट अयूब खान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। वाज द कंट्री सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुल्क का आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था। इट एस्टैब्लिश अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंसल्ट concentrating power in the president's hands and introducing basic democracies for indirect elections। अच्छा, पहले क्या था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हुआ करती थी। अब इसने, क्योंकि ये खुद प्रेसिडेंट था, तो इसने कहा जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एक आइन लेके आते हैं और फिर खुद ही राज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर सारी मेरे खुद के पास होंगी। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने इंट्रोड्यूस करवाया और सारी की सारी पावर्स जो है वो सदर के हाथ में आ गई। वाइल इंट्रोड्यूसिंग साथ भाई While intended to bring a stability and modernization, it faced criticism for limiting democratic representation। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1962 को बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म था वो फेस करना पड़ा। माजरत, मैं कहीं और चला जाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है इसको फॉलो करना पड़ा। The constitution centralized authority, reducing the role of parliament and was replaced in 1973। तो अच्छा, इसमें क्या हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया और सारी की सारी पावर्स इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट चली गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया किस कॉन्स्टिट्यूशन ने? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उससे पहले भी कुछ इवेंट्स थे जो कि हम हमारी आउटलाइन का हिस्सा तो नहीं है, उनको इन डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डिस्कस हम ज़रूर करेंगे। वॉइस या स्क्रीन इशू किसी एक आध स्टूडेंट के साथ है या ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, तो काइंडली इसको हाईलाइट करें। अगर बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही है तो काइंडली मेक श्योर कर दें, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि इशू हमारी साइड से नहीं है। वॉइस इशू है, वॉइस इशू है, ओके। वॉइस दूर से आ रही है, मैं तो मोबाइल के बिल्कुल पास हूँ, ये दूर से कहाँ से आ रही है? अब आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो, आ रही है? ठीक आ रही है? सही आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके 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 ओके, कंटिन्यू करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आप यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस ने पार्ट 2 में सारा पढ़ के आए हैं। वैसे बड़ी सैड बात थी मेरे लिए कि पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा सप्लीज देखने को मिली हैं। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे, वो स्टूडेंट्स जिनकी कोई सप्लीज आई हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएस में, वो साथ साथ तैयारी करें, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएंगी क्लियर। अच्छा जी, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले पढ़ लिया हुआ, इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी हमने देखी हुई है। द वे ऑफ लाइफ दैट स्टेट हैज़ चूजन फॉर इटसेल्फ नाउन एज कॉन्स्टिट्यूशन।
टाइप्स का भी हमें पता, दो तरह की है, रिटन अनरिटन। रिटन क्या है, अनरिटन क्या है, सारा हमने देखा हुआ है। आ जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो जैसे मैंने बताया कि जो 56 का बैकग्राउंड था, 56 के आइन का बैकग्राउंड था, वही 62 के आइन का बैकग्राउंड है। कि हुआ क्या था कि 47 में पाकिस्तान बनता है, 2 साल बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देन जो है वो ड्राफ्टिंग, और देन जो है वो 56 में आइन, और 56 का आइन एब्रोगेट होता है। तो अब जो है वो अयूब खान के पास मार्शल लॉ के तहत जो है अथॉरिटी थी, तो उसने कहा अपनी अथॉरिटी को जो है वो लीगल कर लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बना के। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 was introduced during the military rule of President Ayub Khan, यानी मार्शल लॉ था, मिलिट्री का रूल था। It came after the 1956 constitution was abolished following the imposition of martial law in 1958। जैसे मैंने पहले बताया था कि 1956 में जो है वो आपका आइन बना था पहला, जो कि 1958 में मार्शल लॉ के आने पे एब्रोगेट हो गया था, ख़त्म हो गया था। Ayub Khan believed the parliamentary system was unsuitable for Pakistan and wanted a system that centralized power and ensured stability। तो अयूब खान का ये मानना था कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना सूट नहीं करता कि ज़्यादा लोग हाथ में पावर हो। पावर जो है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के हाथ में होना चाहिए। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा जिसके तहत अयूब खान के पास सारी की सारी पावर्स होंगी, एंड अ सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज फॉर गवर्नेंस। तो यानी बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत पावर सारी की सारी इन द हेड ऑफ प्रेसिडेंट थी। अब अयूब खान साहब ने फिर 62 से लेके 70 तक जो है वो पूरा का पूरा रूल किया, और 70 में फिर नए इलेक्शन हुए, और वो नए इलेक्शन जो हुए उसकी नतीजे में ही 1971 में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई, जिसमें बांग्लादेश बना और इधर पाकिस्तान बन गया। उधर मुजीबुर रहमान की हुकूमत हो गई, इधर भुट्टो की हुकूमत हो गई। तो 1970 का इलेक्शन के बाद 1971 में जब भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई, तो देन आगे 1973 में फिर भुट्टो ने एक नया आइन दिया, जो कि आज तक चल रहा है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया 1962 के आइन का। देन इसकी इम्पोर्टेंस है तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपने खुद पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ये यहाँ पे किधर आ गया, कोई बात नहीं, इसको देख लेना क्यों आया है, वरना इसको डिलीट कर देना यहाँ से। अब आ जाए मेन चीज़ की तरफ, सेलियंट फीचर्स। सॉरी, क्वेश्चन जो है वो गलत प्लेस हो गया है पावर पॉइंट में, इसको हम ठीक कर लें, वापस आते हैं, इसको रोकें ज़रा। तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ना तो आसान हो जाएगा। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसके सैलेंट के फीचर में भी आप सिंपली कह सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। 1962 में भी कह सकते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, 1973 में भी कह सकते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो एक सैलेंट फीचर तो आपको याद हो गया। अब 56 का आइन आए, 62 का आइन आए या 73 का आइन आए, एक साइलेंट फीचर जो है वो कॉमन है, और वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग में आपने लिखना ही क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इन रिटन फॉर्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन रिटन फॉर्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज इन रिटन फॉर्म। ठीक है, कि रिटन फॉर्म में है। अगर उसके आर्टिकल्स वगैरह याद हैं कि कितने थे तो वो लिख दें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो मसले वाली बात कोई नहीं है। तो पहला फीचर है कि ये रिटन था। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन कंप्राइजिंग ऑफ 250 सेक्शंस एंड 3 स्केड्यूल्स कह लें, शेड्यूल कह लें, जो भी आप बोलते हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश। देन है डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक। ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे 56 में भी, तो वो भी इस्लामिक रिपब्लिक था, इसमें भी इस्लामिक रिपब्लिक का कंसेप्ट। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड अ डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, ये इसमें फीचर नया था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल टू गाइड लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। जो आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें यही था ना कि जितने भी आपकी मुल्क के लॉज होंगे वो इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स होंगे, कोई भी लॉ जो आपका इस्लामिक प्रिंसिपल से कंट्रेरी नहीं होगा। तो इस पर्पज़ के लिए एक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल बना दी गई कि जितने भी लॉज बनेंगे विद इन पाकिस्तान, उनको मेक श्योर किया जाएगा कि ये इस्लामिक लेजिस्लेशन के इन अकॉर्डेंस है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है। देन है फेडरल स्टेट, तो पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ फेडरल स्टेट विद 2 प्रोविंसेस, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, फेडरल स्टेट थी जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे प्रोविंसेस होंगे, यानी ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। जैसे राइट नाउ भी है कि फेडरल सिस्टम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, 4 प्रोविंसेस हैं,
पंजाब, सिंध, केपी के बलोचिस्तान। देन हमारे पास है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजिड, यानी अमेंडमेंट करना इसमें कोई आसान बात नहीं थी। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजिड, मीनिंग अमेंडमेंट वर डिफिकल्ट टू मेक, यानी अमेंडमेंट इसमें करना बहुत मुश्किल सी बात थी। फंडामेंटल राइट्स, 73 का आइन है वो भी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, 56 का वो भी बात करता है, 62 का वो भी बात करता है, सो दैट्स व्हाई ये भी फीचर कॉमन है। इट ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजंस व्हिच कुड नॉट बी टेकन अवे इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी आम हालात में आप सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स जो है उनसे नहीं छीन सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उस दौरान आप फंडामेंटल राइट्स को कुछ देर के लिए सीज भी कर सकते हैं। देन है रेफरेंडम। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ रेफरेंडम फॉर इम्पोर्टेंट नेशनल डिसीजंस, जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल डिसीजंस होंगे वो रेफरेंडम के थ्रू जो है वो करवाए जा सकेंगे। देन इनडायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट पहले जो 56 का आइन था उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस थे, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस आ गए। डायरेक्ट इलेक्शंस वर रिप्लेस्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट इलेक्शन कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने खुद को सिक्योर किया कि मेरी सीट जो है वो सिक्योर हो सके। देन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी प्राइम मिनिस्टर विल बी इन चार्ज, यानी उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी। और दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ प्रेसिडेंशियल नेचर, और इसमें सारी की सारी पावर्स जो है वो किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास थी। देन प्रीएम्बल है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 वाज इंक्लूडेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 56 में भी आप देखेंगे, 62 में भी देखेंगे, 73 में भी देखेंगे, तो ये भी एज अ कॉमन हो रहेगा। देन यूनिकैमरल लेजिस्लेशन था, मतलब एक ही हाउस था जो कि लेजिस्लेशन करेगा। 73 के आइन में दो हाउसेज हैं, यानी नेशनल असेंबली एंड सेनेट, लेकिन 62 में सिंगल हाउस था। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिंगल हाउस पार्लियामेंट नाउन एज नेशनल असेंबली, 56 में भी सिंगल था, 62 में भी सिंगल, और 73 में आगे डबल हाउस हो गया। देन बेसिक डेमोक्रेसी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, 56 में भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई, 62 में भी, तो 73 में भी आगे ऐसे ही है, बात कर देना काफ़ी नहीं होता है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ 56 में भी मिलेंगे, 62 में मिलेंगे, 73 में मिलेंगे। सिंपल से फीचर्स हैं, ये वो हेडिंग्स हैं कि बस हेडिंग्स फिंगर टिप्स पे कर लें, 14, 15, 16, बाकी हर एक में वही लिख लुक दें आगे पीछे करके। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, द शरिया वाज डिक्लेयर्ड द बेसिक फॉर द लेजिस्लेटिव सिस्टम, यानी जो भी आपका लेजिस्लेटिव सिस्टम होगा, जो भी आप लॉज बनाएंगे वो इन अकॉर्डेंस विद शरिया होंगे। एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स वर टू गाइड द कंट्रीज वे ऑफ लाइफ, और किसी भी मुल्क का जो वे ऑफ लाइफ है वो किसके अकॉर्डिंग तय किया रहेगा, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। देन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ की बात 56 में भी थी, 62 में भी है, और आगे 73 में भी आपको जैसे ही फंडामेंटल राइट्स का आपका चैप्टर खत्म होता है तो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के फ़ौरन बाद जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ आते हैं, कि जो गवर्नमेंट 5 साल की आती है उसकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी किन किन बातों पर जो है वो डिपेंड करेगी। तो ये सारे 62 में भी इनको जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये भी वन ऑफ द सैलेंट फीचर है। देन नेशनल लैंग्वेज, तो 56 के आइन में भी उर्दू एंड बंगाली जो है वो दोनों नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। 62 में भी यही दोनों थी नेशनल लैंग्वेजेस, और 73 में आके उर्दू वाहिद जो है वो हो गई, तो ये फ़र्क है। उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड द टू नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ द पाकिस्तान। एलिमिनेशन ऑफ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, मुल्क के अंदर जो भी नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी, जिनमें गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, अडल्ट्री है, इन सब को मुल्क के अंदर से ख़त्म करने की जो है वो बात की गई, ये भी इसका एक फीचर है। देन ये सारे तो हो गए फीचर्स। मेन क्वेश्चन हमारा इतना ही होता है कि राइट डिटेल नोट ऑन द कांसेप्ट ऑफ सैलेंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप इंट्रो देंगे, मीनिंग दे देंगे, डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स दे सकते हैं, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स दे सकते हैं, और सैलेंट फीचर्स देके कंक्लूड करके ख़त्म कर देंगे। 20 से 22 हेडिंग्स बन जाती हैं, इसमें 10 साइड्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन अगर वैसे कहीं बैठे हैं तो डिफेक्ट्स वगैरह की बात आ रहा है, तो डिफेक्ट्स कुछ इसमें ऐड कर दिए गए हैं कि 1962 का जो आइन था इसके डिफेक्ट्स क्या क्या थे वो आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, कि ये चीज़ें इसमें डिफेक्टिव थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और देन जो है वो कंक्लूजन है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा कर लें तैयार, बाकी को आसान है करना, क्योंकि वो उसमें यहाँ तो मोस्ट ऑफ चीज़ें कॉमन नजर आएंगी विद 2 to 3 चेंजेस जो कि उनको खुद को बेनिफिट करती होंगी, और वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।